गया काशी मन मघर, धोखे मध्य कबीर, काशी तजमा घर गया, पाया नहीं शरीर। कुछ ऐसी ही कबीर साहिब जी द्वारा बोली गई अमृतमय वाणी हमें यहाँ सुनने को मिल रही है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 6 से लेकर 8 फरवरी 2025 को कबीर साहिब जी का 507वां निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सोशल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के कार्य आए दिन होते ही रहते हैं, और उनमें से एक ये है जो आज हम यहाँ पर सतलोक आश्रम में मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मेन एंट्रेंस गेट पे बहुत ही बड़ा फ्लेक्स लगा है जिस पर लिखा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में 507वां परमेश्वर कबीर जी का निर्वाण दिवस। अब हम लोग आश्रम के अंदर प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर करी गई है इस महासमागम के लिए। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि सतलोक आश्रम धूरी का मेन एंट्रेंस है। आप लोग देख सकते हैं जो भी उपलक्ष्य है आज ये निर्वाण दिवस के बारे में, जिसके बारे में हम जानकारी अंदर जाके लेंगे, उसके रिलेटेड यहाँ पर फ्लेक्स बोर्ड्स लगे हुए हैं हर जगह। तो अंदर प्रवेश करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से एंट्री होती है आश्रम की, सभी भक्तजन यहाँ से प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ प्रणाम स्थल है। तो सबसे पहले जब हम एंटर करे हैं तो राइट साइड पर हमें यहाँ प्रणाम स्थल देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पर जो सेवादार मौजूद है उनसे इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप कहाँ से आए हैं? हम पठानकोट से। सर ये प्रणाम स्थल है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? जहाँ से दूर दूर से भक्त जो आते हैं वो बड़ी श्रद्धा से जहाँ पर आकर महाराज जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने पर उनके मन को शांति मिलती है, बहुत खुश होते हैं जब जहाँ की व्यवस्था को देखते हैं, जहाँ का जो माहौल देखते हैं तो वो भक्त बहुत खुश होते हैं और गुरु महाराज जी का शुक्र करते हैं कि हे गुरु महाराज जी, आपने हमें जब अवसर दिया है, बहुत हमारा अहोभाग्य। माताएँ हैं ताकि उनको कोई व्यवस्था में कोई परेशानी ना हो। इधर भाइयों का किया हुआ है, जब भाई लोग अपने प्रणाम करें, इनको कोई परेशानी ना हो। भाइयों और बहनों की अलग व्यवस्था है प्रणाम करने? अलग अलग व्यवस्था है ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। जी धन्यवाद। सच है। तो आपने देखा यहाँ पर इन्होंने बताया कि जितने भी भगतजन यहाँ पर आते हैं सभी बड़ी ही श्रद्धा से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो स्वरूप हैं, कबीर साहिब जी के जो स्वरूप है, उन पर आकर यहाँ दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम स्थल के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक सेवादार हमें दिख रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। सर आप कहाँ से आए हैं? हम पठानकोट से आए भगत जी, जहाँ हमारी ड्यूटी है, जहाँ पर जो भी कोई अनुपदेश आता है उसकी चेकिंग करते हैं। कोई नशीला पदार्थ तो नहीं है साथ, कोई हरा गहरा चीज़ साथ ना हो, उसको चेकिंग करके अगर हो तो उसको हम क्या है बाहर फंका देते हैं, डरा देते हैं। जैसी स्थिति होगी वैसा हम उसके साथ व्यवहार यहाँ पर करते हैं। बकायदा सारी चेकिंग करी जाती है, जो भी आते हैं पहले यहाँ चेकिंग होगी फिर अंदर। और आप इतनी दूर से आए हैं यहाँ पर, तो क्या प्रेरणा रहती है आपकी यहाँ पे आने की? सारा कामकाज छोड़कर आप यहाँ पर आते हैं? हाँ, हमें क्या है पूरा ज्ञान समझा गया है संत रामपाल जी महाराज जी का, तो हम इसलिए पूरा काम काज छोड़ के अभी मोक्ष कराने के लिए जहाँ हम आते हैं। मोक्ष कराना है तो इसलिए आप आते हैं। जी धन्यवाद। सर तो आपने विचार सुने संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के। उनका कहना है कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इसलिए वो यहाँ पर अपना सारा कामकाज छोड़कर यहाँ सेवा के लिए आते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जूता घर हमें देखने को मिल रहा है। जो भी भगतजन यहाँ पर आते हैं सभी के यहाँ पर जूते जो और चप्पल जो है वो यहाँ पर जमा करवाए जाते हैं, और बकायदा उनको टोकन दिया जाता है ताकि वापसी के समय कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटे से लेकर बड़े सब एज ग्रुप्स के सेवादार हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धा है, जो सेवा भाव सबके अंदर है, वो सभी के अंदर बहुत ही बढ़ चढ़कर बोल रहा है। पूरी श्रद्धा से यहाँ पर सभी सेवा करते हैं। जूता घर के बिल्कुल सामने हम लोग देखें तो यहाँ पर पुस्तकालय है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो लिखी पुस्तकें हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं, और आज के ज़माने में भी, टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी, ये जो पुस्तकें हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित, बहुत से लोग इसको परचेज करते हैं और बाकायदा आकर नामदान दीक्षा भी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। नाम लेने के बाद यहाँ पे जो सेवादार है उनसे कुछ जानते हैं हम लोग। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम हरिंदर दास है और मैं धूरी से ही हूँ, लोकल। सर यहाँ पे पुस्तकालय के बारे में बताएं, क्या क्या चीज़ें आप लोग अवेलेबल करवा रहे हैं इधर? यहाँ पे बंदी छोड़ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी की दया से परमात्मा अपने कर कमल से जो पुस्तकें लिखते हैं, अपने सदग्रंथ के हिसाब से जो प्रमाणित होते हैं। जैसे आजकल जितने भी हम धर्मगुरु देख रहे हैं वो सिर्फ लोक वेद सिर्फ अपने मुंह से बताते कि भाई गीता में श्लोक ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी आज तक भी कोई भी किताब ग्रंथ खोल के नहीं दिखाए। उन्होंने बस ये बोला कि इस अध्याय के इस श्लोक में ऐसे लिखा है, जबकि संत रामपाल जी महाराज का बिल्कुल विपरीत करनी है। जैसे कि वो अपने सत्संग के माध्यम से जो भी सदग्रंथ जिसमें प्रमाण दिखाना चाह रहे हैं, वो पहले वो सदग्रंथ को खोल के
सभी पूरे प्रॉपर वो वर्डिंग दिखाते हैं बाकायदा। परमात्मा अपने कर कमल रख के कि देखिए इस लाइन पे ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, और इसका भावार्थ भी बताते हैं। तो उनका जो सरलार्थ है परमात्मा ने एक शॉर्ट विधि में हमें एक अवेलेबल करवाया है पुस्तक के माध्यम से, जिसका नाम है ज्ञान गंगा। और जैसे हम देखते हैं कि आज के टाइम में जैसे लोग काफ़ी नशे के आदी हो चुके हैं, तो और घर में काफ़ी परेशानियां क्लेश रहती हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़े वगैरह, रिश्वतखोरी वगैरह। तो परमात्मा ने एक आम आदमी को, आम नागरिक को एक सादा जीवन जीने के ऊपर भी एक परमात्मा ने बहुत अच्छी एक किताब लिखी, जीने की राह, जिसको हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए कि एक सादा जीवन कैसे जिए, रिश्वतखोरी। सर हमने सुना है कि एक ही दिन में ये जो जीने की राह पुस्तक है इसके लाखों डाउनलोड्स हुए थे, क्या रीज़न रहा इसका? देखिए जिनको सुख चाहिए, जिनको क्या कहते हैं परमात्मा सच में पाना चाहते हैं, इस जैसे आजकल हम देखते हैं जैसे साइंस टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, और फिर भी लोग इतने टेंशन तनाव में जी रहे हैं। इतना सब कुछ हमारे पास टेक्नोलॉजी होने के बाद भी उनके पास जो जीवन में फिर भी सुख नहीं मिलता। वो कभी ये सोचते हैं कि हमारे पास ऐसा पैसा हो जाए, हमारे पास इतने बड़े बंगले हो जाए, हम ऐसे एक रईस जीवन जिए। लेकिन उसके चक्कर में वो आम नागरिक ये खुद नहीं समझ पाते कि हम क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या हम चोरी कर रहे हैं या ठगी कर रहे हैं, हम किसी के साथ डाका कर रहे हैं, और क्या हम सही भी कर रहे हैं जिस हिसाब से हमारी आगे डीलिंग है, या जिस हिसाब से हमने जीवन जीना है। तो परमात्मा ने एक शॉर्ट वे में पूरा एक्सप्लेन किया कि एक आम नागरिक को किस हिसाब से जीना चाहिए, जिससे कि उनके परिवार में, उनके जीवन में एक क्या कहते हैं सुखी परिवार जीवन हो सके। सर एक और क्वेश्चन कि किन किन लैंग्वेजेस में ये जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं? देखिए परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से ऑल ओवर इंडिया में जितने भी भाषाएं, लगभग सभी भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। इसके अलावा विदेशी भाषाओं में भी ट्रांसलेट हुई है, जैसे फ्रेंच हो गया, इंग्लिश है, या और भी अन्य जैसे स्पेनिश भाषा है। इसी कुछ अन्य लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हो चुकी है, जो आप वेबसाइट पे जगतगुरु रामपाल जी .org वेबसाइट के बुक्स डाउनलोड पेज पे आप जाके देख सकते हैं जी। जी धन्यवाद। सत्संग। आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत है उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे गुरु हैं जो कि अनेकों प्रमाण देते हैं एक चीज़ को बोलने के लिए। वो सिर्फ कुछ चीज़ कह नहीं रहे, उसको वो होली बुक्स में बाकायदा दिखा रहे हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। आगे चलते हैं अब हम लोग। एक विशेष बात इस आश्रम की हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। चाहे रहना सहना हो, चाहे खान पान हो, या कोई भी और फैसिलिटी हो, हर चीज़ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी जाती है। तो इससे पता चलता है कि ये जो एकमात्र स्थान है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जितने भी सतलोक आश्रम आज चल रहे हैं वो सभी परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। हम लोग आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पंडाल है। यहाँ पे कुछ सेवादार हमें दिख रहे हैं, इनसे भी कुछ जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या है? हम विनोद दास है जी। हम फाजिलका से आए हैं जी, पंजाब से। सर यहाँ पे सेवाओं के बारे में कुछ बताएं, आपकी कौन सी सेवा है वो बताएं। हमारे पंडाल की सेवा है वो जी। पहले जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं पंडाल में, उनके लिए बैठने की व्यवस्था करनी, चाय पानी जो हर तरह का उनको गाइडलाइन करना होता है, और पंडाल में किसी तरह की किसी को असुविधा नहीं होने देते। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए कोई उस चीज़ प्रॉब्लम का नहीं आप आती, सब कोई ध्यान प्रॉब्लम रखते नहीं हैं। सर यहाँ पे सारी सेवा कैसे चलती है? हम लोग देख रहे हैं हर जगह बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं अलग अलग टाइप की, तो किस तरीके से यहाँ पे सारी व्यवस्था करी जाती है? हमारे यहाँ आश्रम में सारी सेवाओं का अलग अलग, हर भक्तों की अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है। जैसे चाय राम की सेवा में चाय, भंडारे में चाय की होती है, अन्न भंडारे में भोजन की व्यवस्था करने के अलग सेवादार होते हैं, पार्किंग के सेवादार अलग होते हैं, पंडाल में अलग होते हैं। हम मतलब जो भी किसी श्रद्धालु आता है उसको किसी भी तरह की मतलब कोई भी असुविधा नहीं होती है। उसको चाय पानी, रहने बैठने उठने की हर तरह पे, मतलब उसको ऐसे नहीं लगता भी हम कहीं बाहर की दुनिया में आए हैं। वो मतलब ये अलग ही दुनिया है, उसको घर से भी अच्छा माहौल मिलता है आने पे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु है उनके विचार। उन्होंने बताया यहाँ पे किसी को भी किसी भी प्रकार की असुविधा ना महसूस हो, बिल्कुल घर जैसा लगे। तो सारी फैसिलिटीज़ का ध्यान यहाँ पर एक अलग टीम रखती है जो कि सारी पंडाल की सेवा देख रही है। अब हम लोग आगे चलते हैं जहाँ पर दरबार साहिब सजाया गया है। तो अब हम लोग बिल्कुल सामने पहुँच चुके हैं। ये दरबार साहिब है। सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सिंहासन सुशोभित किया गया है, सत साहिब लिखा हुआ है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी, कबीर साहिब जी और गरीबदास जी महाराज जी के स्वरूप यहाँ पर सुशोभित किए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक अमृतमय वाणी का पाठ चल रहा है जो कि गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमय वाणी है, अमर ग्रंथ साहिब। तो 2 साइड ये पाठ चल रहा है। राइट साइड पे जेंट्स जो हैं वो पाठ कर रहे हैं और लेफ्ट साइड पे लेडीज़ पाठ कर रही हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी ही श्रद्धा के साथ यहाँ पर अमर ग्रंथ साहिब के ऊपर चवर कर रहे हैं और पूरा
प्रॉपर सीक्वेंस है, सब लोग बड़े ही आराम से प्रॉपर्ली मैनेज्ड है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है प्रॉपर्ली मैनेज्ड है यहाँ पर हर एक चीज़। हम लोग और भी आश्रम्स विजिट करते हैं और हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो सतलोक आश्रम चलाए जा रहे हैं वो एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर लड़कियों और लड़कों को बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो भी सेवाएं लड़कों के पास है वही सेम लड़कियों को भी करने का मौका दिया जाता है। तो पूरा फेयरनेस और इक्वालिटी की जो बात करते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में हमें देखने को मिलती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जाति पाति अमीर गरीब किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें देखने को नहीं मिलता। एक ही लाइन में सब लोग आते हैं, एक ही लाइन में सब लोग भंडारा करते हैं। कोई भी विशेष व्यवस्था यहाँ पे किसी के लिए नहीं करी जाती, सभी लोग इनके लिए यहाँ पर विशेष हैं। जितने भी श्रद्धालु आ जाए सभी को पूरे वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ प्रसाद यहाँ पे वितरित किया जा रहा है, इनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? सोनी दासी। तो यहाँ पे आप लोग ये कौन सा प्रसाद वितरित कर रहे हैं? वह प्रसाद दे रहे हैं, जो भी संगत आ रहे हैं सबको। तो यहाँ पर सभी को प्रसाद दिया जाता हाँ जी, हाँ जी, सबको दे रहे हैं संगत। हाँ, भगत हो चाहे जगत हो, सबको दे रहे हैं प्रसाद। है? सभी को यहाँ प्रसाद दिया जाता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पे हमने देखा अलग अलग प्रकार की सेवाएं चल रही है और सभी बड़ी ही श्रद्धा से अपनी सेवा कर रहे हैं। तो अब सबसे जो ज़रूरी चीज़ है आज का जो महासमागम है निर्वाण दिवस, उसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे सेवादार हैं। नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम प्रशांत दास है, मैं दिल्ली से। सर हमने देखा कि ये जो महासमागम है ये 507वां निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दें। निर्वाण दिवस का मतलब क्या है? निर्वाण दिवस आपने अक्सर सुना होगा। कबीर साहब जी मतलब जब उनकी आमतौर पे लोग तो उनकी डेथ के बारे में कहते हैं, लेकिन उनका कभी मतलब डेथ नहीं हुई थी। तो उस विषय में जब कबीर साहब ने अपने सतलोक को प्रस्थान किया था तो उस समय उनके प्रस्थान करने के बाद उनका शरीर प्राप्त नहीं हुआ था, तो उनके शरीर की जगह सुगंधित फूल मिले थे। तो यह लीला उन्होंने मगर में की थी। तो इस उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज हर साल कबीर साहब जी के निर्वाण दिवस को इस समागम के जरिए मनाते हैं। निर्वाण का मतलब अगर हम वैसे मतलब देखें तो निर्वाण मतलब मोक्ष होता है। तो कबीर साहब जी ने इस के ज़रिए यही बताया था कि असली मोक्ष किसी जगह से नहीं, किसी पाखंड से नहीं, जबकि सत साधना से ही असली मोक्ष हो सकता है और वो पूर्ण संत की शरण में जाके हो सकता है। तो इस विषय में ये कबीर साहब जी का निर्वाण दिवस संत रामपाल जी मनाते हैं। सर आपने बताया कि कबीर साहिब जी शरीर के साथ ही चले गए थे और सुगंधित फूल मिले थे उनकी बॉडी की जगह, लेकिन हमने तो आज तक सुना है जो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, सबकी एक तरीके से मौत ही हुई है। तो ये कैसे हो सकता है कि क्या कबीर साहिब जी उनसे बड़ी शक्ति हैं? जी हाँ, कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा है। हमारे सारे शास्त्र, गीता, वेद, पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, बाइबल सभी इस चीज़ के साक्षी हैं कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा हैं। और यही उनकी जो एक आइडेंटिफिकेशन है कि वह सहशरीर आए थे और सहशरीर ही चले गए थे। तो यही उनको बाकी राम कृष्ण वगैरह से भिन्न बनाती है और इसीलिए ही वह उनसे हर मायने में ऊपर हैं और वही पूर्ण परमात्मा है। सर हम यहाँ देख रहे हैं आपके जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनके सानिध्य में इतना बड़ा समागम मनाया जा रहा है और 11 सतलोक आश्रमों में हमने सुना इस समागम को मनाया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने गुरुजी के बारे में और साथ ही में क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी को आप दूसरे गुरुओं से भिन्न मानते हैं? जिस प्रकार देखिए कि अगर हम किसी इंसान को ही जज करते हैं तो उसकी नॉलेज के आधार पर करते हैं, इसी प्रकार संत जितने भी रहते हैं उनको उनके अध्यात्म ज्ञान के हिसाब से उनको तोला जाता है, आंका जाता है। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज का अध्यात्म ज्ञान ही है जो उनको आज शिखर पे लेके आया हुआ है। उनके दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की से उनके आश्रम, उनके अनुयायी सब कुछ बढ़ते जा रहे हैं। वो आप उनकी अगर अब अध्यात्म ज्ञान की बात करें तो उनके अध्यात्म ज्ञान में आपको, जैसे हम पर्टिकुलरली हम यूथ हम साइंस पे ज़्यादा यकीन करते हैं कि हम साइंस को उन चीज़ों से ऊपर मानते हैं। और साइंस भी दो चीज़ों पे बेसिकली बेस्ड होती है। पहली चीज़ है रीजनिंग, दूसरा चीज़ है रिसर्च। तो अगर आप संत रामपाल जी महाराज के एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे, उनके सत्संगों को सुनेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि जो हिंदू धर्म में जितने भी हमारे और बाकी सारे धर्मों में जितने भी हमारे सदग्रंथ हैं, उसमें से उन्होंने रिसर्च करके हमारे को निष्कर्ष निकाल के दिया हुआ है। और उसी निष्कर्ष पे निष्कर्ष कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब किसी चीज़ पे बेस ना हो, उसकी रीजनिंग भी आपको साथ मिलेगी। तो रिसर्च और रीजनिंग दोनों ही आपको इस ज्ञान में आपको संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो इसलिए ये एक मतलब संत रामपाल जी महाराज बाकी गुरुओं से और बाकी उनसे भिन्न हैं। और
दूसरी चीज़ है कि ये जो आपको आम नॉर्मल वेशभूषा में दिखते हैं संत रामपाल जी महाराज, एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। जब आप इनकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये कौन है और ये क्या बता रहे हैं। जी धन्यवाद। तो अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार के विचार। इन्होंने बताया निर्वाण दिवस वो दिन है जब कबीर साहिब जी सहज शरीर अपने लोक को गए थे और उनकी बॉडी की जगह सुगंधित फूल मिले थे। आगे चलते हैं हम लोग आश्रम में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हवन यज्ञ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ज्योतियाँ प्रज्वलित की हुई है और अलग अलग प्रकार के यज्ञ हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। हवन यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हर प्रकार के यज्ञ यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रमों में किए जाते हैं। तो ये जो महासमागम है ये अपने विशाल भंडारे के लिए जाना जाता है। तो 2400 घंटे यहाँ पर लगातार भंडारा करवाया जाता है। तो अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर ये सारा भंडारा तैयार किया जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बहनें हैं, माइयाँ हैं, वो सब यहाँ पर सेवाएं कर रही हैं अलग अलग प्रकार की। वहाँ पर रोटी सेकी जा रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे ही रोटी सिक कर आ रही है तो यहाँ पर रोटी के ऊपर घी लगाया जा रहा है। ये जो सारा भंडारा है हमें बताया गया है, शुद्ध देसी घी में ये भंडारा तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी श्रद्धा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर एज ग्रुप के लोग आपको यहाँ सेवा करते हुए दिखेंगे। छोटे से छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध जो हैं सब यहाँ पर हमें सेवा करते हुए दिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोइयाँ बनाई जा रही हैं, वहाँ रोटियाँ बेली जा रही हैं। सबका अपना डिपार्टमेंट है, सब कुछ अच्छे से डिवाइड किया गया है, मैनेज किया जा रहा है प्रॉपर्ली। यहाँ पर सारी जो सब्जियाँ हैं उसे काटा जा रहा है। तो हर चीज़ बहुत ही वेल मैनेज्ड, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से की जा रही है। और साफ सफाई का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की गंदगी हमें देखने को नहीं मिलती। पूरे आश्रम में स्वच्छता का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। तो यहाँ पे जो सेवादार हैं उनसे कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोनिका है, पंजाब फाइलका से। मोनिका जी हमें ये बताइए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं, कंटिन्यूसली भंडारा चल रहा है। किस प्रकार से सारी व्यवस्था की जा रही है? हमारे घर पे तो 2 लोग भी आ जाए, 4 लोग आ जाए, मुश्किल लगता है सारा खाना प्रिपेयर करना। यहाँ किस प्रकार से सारी आप लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो? हम यहाँ सभी भक्तजन वैसे तो परमात्मा की दया से सेवा करने के लिए आए हुए हैं। ये सारे भंडारे की व्यवस्था जो भी इधर हो रही है ये सतलोक से हो रही है, परमात्मा की दया से हो रही है, संत रामपाल जी की महाराज की तरफ से। परमात्मा ने यहाँ पे जैसे सारा कुछ मतलब भंडारे की व्यवस्था जैसे भी है, खाने की सब फ्री में यहाँ पे सब कुछ मौजूद है, परमात्मा की दया से है सब ये। और ये फूल का राम बनाने की आप देख रहे हो, फूल का राम सेक रहे हैं, बेल रहे हैं, सब्जी काटने की सारी व्यवस्था यहाँ पे, चाय राम वगैरह, जल राम, यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की वो नहीं है कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ सब कुछ मौजूद है, परमात्मा की दया से ये सब व्यवस्था परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे सब की हुई है। जी धन्यवाद। ओके, सत्संग। आपने अभी सुने संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं उनके विचार कि उन्होंने बताया कि वो लोग तो सेवा यहाँ पर आकर कर ही रहे हैं पूरी श्रद्धा से, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं जिनके कारण इतना बड़ा समागम ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और इतने अच्छे से वो मैनेज भी होता है। इस भंडारे में देसी घी में बनी बूंदी का प्रसाद दिया जा रहा है सभी श्रद्धालुओं को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली इस बूंदी प्रसाद को यहाँ पे स्टोर किया गया है। साथ ही में आप लोग देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु सेवादार जो है वो यहाँ पे पैकेट्स बना रहे हैं बूंदी के, जो कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं सभी को घर जाते वक्त यहाँ से ये बूंदी प्रसाद ले जाने के लिए भी दिया जाता है। तो यहाँ पे जो पंडाल की सेवा सारी मैनेज कर रहे हैं वो सेवादार हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, मैम आपका नाम क्या है और कहाँ से है? मेरा नाम नेहा दसिया, मैं धुरी से ही हूँ। मैम हमने यहाँ पे देखा है इतना वेल मैनेज यहाँ पे सब कुछ है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है जो हम तो वर्ड्स में बयान नहीं कर पा रहे, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे किस प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ सतलोक आश्रम में दी जाती हैं? देखिए जी, जो संत रामपाल जी महाराज उनका मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ पे जो भी आता है उसको हर तरह से सुविधा दी जाए, कोई भी किसी को कष्ट ना हो। जैसे यहाँ पे रहने की सुविधा, अगर आपको गद्दे चाहिए गद्दा भी मिलता है, रात को रजाई भी मिलती है, ठीक है। शुद्ध देसी घी का भंडारा चल रहा है यहाँ पे भंडारे की भी व्यवस्था अच्छे से की जाती है। अगर किसी को नीचे बैठने की दिक्कत है उनके बैठने के लिए स्पेशल बेंच बनाया गया ताकि वो आराम से भंडारा कर सके, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ वेल मैनेज करी गई है ताकि यहाँ पे कोई भी आए किसी को कोई कष्ट ना हो। और यहाँ पे लड़के और लड़के को कोई भेदभाव
भेदभाव नहीं है, यहाँ पे अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है, जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ सारे एक साथ बैठे हैं, चाहे कोई डॉक्टर है, वकील है, चाहे कोई नेता है, कोई भी आएगा यहाँ पे एक साथ ही बैठेंगे, उनके लिए कोई अलग सुविधा नहीं की जाएगी। यहाँ पे जात पात का भेदभाव भी खत्म किया गया है, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज का नारा है, हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इस भाव को देखते हुए हम भी उसी भाव में चलते हैं। परमात्मा जो हमें आदेश देते हैं वैसे ही हम लोग सेवा करते हैं। हमारा भी यही उद्देश्य होता है कि जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, हमारी तरफ से उनको पूरी सुविधा दी जाए। और सभी से मैं यही निवेदन करती हूँ कि एक बार आप हमारे 11 सतलोक आश्रम है, वहाँ पे आके देखो तो सही क्या व्यवस्था की गई है संत रामपाल जी महाराज की ओर से, कैसे वेल मैनेड है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रशासन की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, प्रशासन का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। जो भी यहाँ पे कारोबार किया जाता है, जो भी यहाँ पे सुविधा दी जाती है, जो भी सब कुछ मैनेज किया जाता है, वो भक्तों की ओर से किया जाता है। एक बार आप आके देखो तो सही, बिना प्रशासन अनुशासन कैसे होता है, वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ही देख सकते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में ही देख सकते हैं आप लोग। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ने किस तरीके से बताया हमें यहाँ पे प्रशासन के बिना ही अनुशासन, और इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे हर महासमागम विजिट करते हैं और यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर हमें देखने को नहीं मिलता। बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, बहुत ही वेल मैनेज तरीके से यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा दी जाती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा फ्लेक्स लगा है जिस पे लिखा है खुला भंडारा गैब का, बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीब दास मुक्ता तुले, धन केशव बलिदान। तो आप देख सकते हैं अब हम लोग उस तरफ जाने लगे हैं जहाँ पर ये जो विशाल भंडारा है, जो इसकी विशेषता है, तीनों दिन यहाँ पर लगातार भंडारा चलता है 24 घंटे, उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी भगत जन है यहाँ पर चाय का जो प्रसाद है यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं, साथ ही में बिस्किट्स वगैरह भी यहाँ पर सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस साइड पर लेडीज़ बैठी हैं और इस साइड पर जेंट्स जो हैं वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो सर्दियों का माहौल है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ये सेवादार है यहाँ पर चाय का जो प्रसाद है वो यहाँ वितरित कर रहे हैं। साइड पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्चा है जो कि बिस्किट्स वगैरह की सेवा यहाँ पे कर रहे हैं, बिस्किट्स वितरित करने की। तो बहुत ही सुचारू तरीके से यहाँ पर हर चीज़ की सेवा की जा रही है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से सभी लोग यहाँ पर चाय का प्रसाद और बिस्किट का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अब हम लोग मेन भंडारे की तरफ चलते हैं जहाँ पर श्रद्धालु जो हैं आकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और वाह वाह करते नहीं थकते। जिनसे भी हमने बात करी है, कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं जो ऑलरेडी भंडारा ग्रहण कर चुके हैं, उनसे कुछ चीज़ें जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या और कहाँ से आए हैं? वंश से हैं हम, बोहा से बराड़ा से आए। सर यहाँ पे आपने भंडारा ग्रहण किया तो कैसा लगा आपको भंडारा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और इस जो भंडारे में हमको एक चीज़ मिली है वो है जातिवाद ख़त्म है और सब धर्मों में जातिवाद का बोलबाला है। सबसे अच्छी बात ये है गुरु मान्यो ग्रंथ पर मनते नहीं, लोग झूठ बोलते हैं। जेड़े मानते ने वो गुरु नाल जुड़ते हैं। गुरु कौन है? वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, सिख गुरु गुरु सिख। पर इत्थे कबीर साहब महाराज जी ने सारे भेदभाव खोल दिते, कोई जातिवाद नहीं है। इस करके बहुत भयानक बीमारियां इत्थे आउण दे नाल खत्म हो जांदियां ने, जिहड़ी बहुत वड्डी मेहर है, रहमत है। सर हमने सुना है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में आपने भी जिक्र किया, तो उसमें भी कबीर साहिब जी की वाणी आया है, क्या ऐसा है? वाणी है पर उसनों पढ़ते अमल कम करते हैं। जब अमल नहीं किया जाता फिर उसका क्या फ़ायदा है? कबीर महाराज जी ने जो बोला है, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। पर उसकी वाणी के मुताबिक जातिवाद नहीं ख़त्म है। रविदासिया सिख, मजहबी सिख, नाई सिख, जट सिख, गुरु का सिख नहीं बोलते। ये जातिवाद की जो जहर है वो फैलाई जा रही है धर्मों में, पर यहाँ कोई धर्म कोई जातिवाद नहीं है। सर आपने नाम लिया हुआ संत रामपाल जी महाराज जी से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमने नाम लिया है और हमको शांति है। तो आप अपने गुरु महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं? वो समाज को नाम बांटते हैं और गुरु वाणी के साथ जोड़ते हैं। कबीर महाराज जी का उपदेश है, किसी के जातिभाव भेदभावना कोई नहीं है। जो श्रद्धालु भंडारा ऑलरेडी प्राप्त करके आए हैं उनसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। नमस्कार मैम। सत्संग जी। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? नेहा दासी लुधियाना से। नेहा जी आपने अभी भंडारा प्राप्त किया, तो कैसा लगा आपको भंडारा और क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है भंडारे में? बहुत अच्छा भंडारा था, ये अमृत प्रसाद है एक,
जो कुछ ही जीवों को मिलता है इधर आने का मौका। बहुत ही अच्छा भंडारा था। और यहाँ पर चावल राम हो गए, फुल्का राम हो गया, पूरी राम हो गया, रायता राम हो गया, हर तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर। लड़कों के लिए अलग है, माइयों के लिए अलग है, जैसे बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए टेबल दिए जाते हैं। बहुत अच्छा है व्यवस्था। अब ना आपने हर चीज़ के आगे राम बोला, चावल राम, फुल्का राम, तो ये राम वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस? राम का मतलब है कि जो आदि राम है, जो अनादि काल से चलता आ रहा है, उनका ही हम नाम हर चीज़ के साथ लगाते हैं, जैसे फुल्का राम, चावल राम, इसलिए हम राम नाम का उपयोग करते हैं। कि राम के कारण ही हमें सब भंडारा आप कहना चाहते हैं। यस। तो भंडारे में सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ग्लासेस, प्लेट्स, स्पून्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर जो भगतजन सेवा कर रहे हैं वो सभी को प्रॉपर्ली यहाँ पर प्लेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। फिर आप लोग देख सकते हैं जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर जेंट्स प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और राइट साइड पे लेडीज़ जो है प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर लाइंस में ये दरिया बिछाई गई हैं और इन्हीं लाइंस पर बैठकर एक सीक्वेंस में भगत यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सिस्टमैटिकली यहाँ पे भंडारा चलाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाल्टियों में जो प्रसाद है वो रखकर यहाँ पर सभी को वितरित किया जाता है और बहुत ही अच्छे सीक्वेंस से प्रॉपरली मैनेज तरीके से यहाँ पर सभी को प्रसाद दिया जा रहा है और सभी बहुत ही खुश होकर, जितने भी लोग हमें यहाँ पर मिले हैं जो प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, सब लोग वाह वाह करते नहीं थक रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रसाद ऑलरेडी ग्रहण कर रहे हैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है और कहाँ से है? मेरा नाम अरविंद कुमार है जी, मैं फाजिलका से हूँ। अरविंद जी, आपने यहाँ पे भंडारा प्राप्त किया, कैसा लगा आपको? क्या क्या यहाँ पे दिया जा रहा है भंडारे में? भंडारा बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है जी। भंडारे में जैसे कि पूरी राम है, सलाद राम है जी, रायता राम है और 2-3 प्रकार की सब्जी है जी और चावल राम भी है जी और चटनी राम, अनेकों प्रकार के मतलब पकवान बने हुए हैं जी। इसके लिए कुछ पैसा लिया गया है यहाँ पे? नहीं जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे हमें बताया भी गया कि सब कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? एक अलग ही मुहिम उन्होंने छेड़ी हुई है, उनका ज्ञान भी शिखर पर पहुँच रहा है और इतने सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी ऐसे कार्य तो परमात्मा ही कर सकते हैं जी। जो बहुत अच्छे कार्य चल रहे हैं जी। जैसे हमारे समाज में बहुत ही कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जिसको देखकर संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा ये सिस्टम चलाया हुआ है, जिससे जो युवक हैं वो एक अच्छाई की ओर जाएंगे, भक्ति मार्ग की ओर। जी धन्यवाद। आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उन्होंने हमें बताया कि ये जो कार्य यहाँ पे हो रहा है ये कोई और नहीं कर सकता, ये स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी अनुयायी हैं या जो भी श्रद्धालु जिन्होंने इवन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा भी नहीं ली हुई, यहाँ पर भंडारा प्राप्त करके, यहाँ पे सारी सुविधाएं देख के उन सभी का यही कहना है कि परमात्मा तुल्य ही है संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने इस लेवल पे ऐसा भंडारा प्रोवाइड करा रहे हैं कि होटल्स में भी ऐसी सुविधा नहीं मिलती पैसे देकर भी, जो यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ पे जो वृद्ध लोग हैं उनका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। उनके लिए यहाँ पर बेंचेस और टेबल्स प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि वो नीचे बैठकर भंडारा प्राप्त नहीं कर सकते, तो प्रॉपर बेंचेस उनको दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा उनको ना हो। और बहुत ही प्यार से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आप देख रहे हैं कितने प्यार से आकर वो श्रद्धा से यहाँ पर आकर भंडारे का वितरण करते हैं। यहाँ पे जो भंडारा वितरण कर रहे हैं वो बहन हमारे साथ है, उनसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। नमस्कार मैम। साहिब जी। मैम आपका नाम क्या और आप कहाँ से? मेरा नाम रजनी और मैं जिला फाजिलका से हूँ जी। अभी हमने देखा आप भंडारा वितरण कर रहे थे, तो आप रोटियां वितरण कर रहे हैं और आप रोटी राम बोल रहे थे। हर चीज़ के पीछे यहाँ राम सुनने को मिल रहा है हमें, तो वो राम वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है? जी वो ऐसा ना कि जो परमात्मा है, हमारे कबीर परमात्मा है, वो बोलते हैं कि हर चीज़ के पीछे राम लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो राम है मतलब परमात्मा है और परमात्मा के लिए हम ही कर रहे हैं। और जो हमारे परमात्मा बोलते हैं कि हर चीज़ के लिए राम का नाम लगना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए।